मुझे बड़ी एंजाइटी हो रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ 5 दिन के लिए और मैंने सिर्फ 9 जोड़ी कपड़े रखे हैं। टाइफून आ जा रहा है, कभी अर्थक्वेक आ जा रहा है। इसमें से मैं नारा भी जाऊंगी, क्योटो भी जाऊंगी और ओसाका भी। मुझे सिर्फ 7 kg वेट अलाउड है उस फ्लाइट में, जिसमें मुझे बाहर से भी जाके शॉपिंग करनी है क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं लास्ट मोमेंट शॉपिंग ना करूं कहीं भी जाने के लिए। मेरे फोन के कवर के हालात इतने बुरे हैं ना, हद ही कर दिया आज मैंने। ऑफिस वाले भी शौक है अभी तक और मैं खुद भी। पार्सल भी आ गया है हमारा ये, और ये मैंने आज सुबह ही ऑर्डर करा था। तो लास्ट वीडियो बर्नआउट के बारे में आपने देखी ही होगी और मेरा शेड्यूल इतना रिपीटेटिव हो गया है ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं रोज सुबह उठ रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस से आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, खा रही हूँ, फिर अगले दिन ऑफिस जा रही हूँ और ये रिपीट पे चल रहा है। और मुझे पता है ये नॉर्मल है, बट बीइंग अ जेन ज़ी मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ इतने से, क्योंकि ऑफिस में भी ऐसा है ना कि सब कुछ इज वेरी फॉर्मल, सब कुछ जापानीज में। पूरा दिन हो जाता है मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ और फिर मुझे याद आता है कि आज पूरे दिन में मैंने नॉर्मली बात करी ही नहीं है। सब कुछ या तो जापानीज में था या बहुत ही हल्की फुल्की इंग्लिश। कॉलेज के बाद जब एकदम से आप जॉब में आते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि कॉलेज कितना सही था। और पिछले 1.5 साल से मेरा शेड्यूल इतना फिक्स चल रहा है ना कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे उस टाइम पे ऑफिस जाना है, उस टाइम से ऑफिस से आना है। और मैं जाती हूँ 9 बजे के करीब, आती हूँ मैं रात के 7-8 बज जाते हैं, 7 से भी कई बार ज़्यादा हो जाता है। सो बस मैंने अभी लंच करा है और अब मैं फिर से जा रही हूँ ऑफिस, और ऑफिस से आके मैं पूरी डिटेल बताती हूँ। प्लस कल से यहाँ पे 4 बार अर्थक्वेक आ चुका है और सारे के जितने अर्थक्वेक आए थे सब 5 मैग्नीट्यूड के ऊपर थे। आज टाइफून अलर्ट है और कल भी टाइफून अलर्ट है और उस सब के बीच में मैं जा रही हूँ ट्रिप पे। लोग कह रहे हैं कि फ़्लाइट कैंसिल भी हो सकती है, लाइक ऑफिस वाले डरा रहे हैं, पर मुझे इतना लगता नहीं है। तो लेट्स सी। और ऑफिस से आने के बाद मुश्किल से 2-3 घंटे होंगे जिसमें मुझे बाहर से भी जाके शॉपिंग करनी है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं लास्ट मोमेंट शॉपिंग ना करूँ कहीं भी जाने के लिए। जस्ट अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ और अब मुझे बड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि मैंने सुबह 5 बजे की बस बुक कर ली है। एंड अभी जो है कल मैं टोक्यो जाऊँगी क्योंकि मेरी परसों की अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो मैं पहले टोक्यो में रहूँगी एंड फिर मैं वहाँ से जाऊँगी। और अब मैं ऑफिस से आई हूँ, ये भी आ गया है और अभी इसके बाद भी मुझे बाहर जाना पड़ रहा है कुछ सामान लेने। मतलब कितना भी कुछ कहो, कहीं पर भी जाने का होता है तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं हमारे पास। सो ये है, ये वॉच का केस है जो मेरी आईफोन वाली वॉच है। ये इसलिए मैंने ऑर्डर करा था क्योंकि मैं कई दिनों से पहन भी नहीं रही थी उसे, क्योंकि इसके बिना उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं उसकी स्क्रीन पे। तो ये आ गया, अब मैं इसे उस ट्रिप पे यूज़ कर पाऊंगी। और मैं दिखाती हूँ मेरे फ़ोन के कवर के हालात इतने बुरे हैं ना, मतलब मैं आपको क्या दिखाऊँ। अब मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ जाके नया कवर ले लूँ। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो कैसे दिखाऊँ। ये यहाँ से पूरा ये टूटा हुआ है। उसके बाद जो इसकी ये वाली चीज़ें हैं ये भी पूरी टूटी हुई है। तो इन हालातों के साथ मैं इस कवर को चला रही थी। बहुत समय से मैं लेना चाह रही थी, पर मैं सोचती थी यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी ले लूँगी, पर अब मैं इस हालात में लेने जा रही हूँ। तो बस ये खाते हुए, क्योंकि इसी में सबसे कम एफर्ट लगते हैं बनाने में, मैं जा रही हूँ जल्दी से सामान लेने, क्योंकि 8 बजे सब बंद हो जाएगा। फाइनली मैंने शॉपिंग कर ली है। आई तो मैं सिर्फ फ़ोन का कवर लेनी थी, पर 2-3 चीज़ें मुझे और दिखी और वो भी मैंने ले ली हैं। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से कॉम्बिनी में जाके मैं थोड़े जो मेरे बिल हैं वो सब जमा करूँगी और पैसे डलवाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर जब मैं ट्रेन में ट्रेवल करूँगी तो कार्ड टैप करके ही हो जाएगा, वरना हर स्टेशन पे रुक के मुझे पास लेना पड़ेगा और उसमें और टाइम लगेगा। और एक बार मौसम देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये देखिए, मतलब कुछ अजीब सा ही हो रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी हो रहा है। बाकी सुनामी, टाइफून, इन सब की वजह से डर लग रहा है। 7:30 बजने से पहले हम घर आ गए हैं सामान लेके, और मैं गई थी सिर्फ और सिर्फ ये लेना है कवर। पर मैं पता नहीं क्या क्या ले आई। एक तो मैं ये ले आई क्योंकि मुझे सिर्फ 7 kg वेट अलाउड है उस फ्लाइट में, और वेट मैंने बाद में देखा कितना लगेज ले जा सकते हैं, और मेरा वेट ज़्यादा हो गया है अभी, जबकि मैंने प्रॉपरली पूरी पैकिंग करी भी नहीं है अभी तक, थोड़ी बहुत ही करी है। तो जो मॉइस्चराइज़र के बड़े बड़े डिब्बे हैं वो सब है, उन्हें मैं इसमें डाल लूँगी, तो ये कुछ दिन चल जाएंगे आराम से और वेटेड भी नहीं होंगे। और ये कंघा मैं क्यों लेके आई हूँ मुझे नहीं पता, मेरे पास था पर मुझे अच्छा लगा। और ये एक स्लीक सी बोतल लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास बॉटल थी, और ये ग्लूगल क्लाउड वाली बॉटल है, बट ये स्टील की है या जिसकी भी है, ये बहुत हैवी है, तो वेट वाला इशू है, इसलिए मैं ये हल्की सी लेके आई। एंड ये तो मैं ऐसे ही लेके आई, किसी काम की चीज़ नहीं है। तो अब हम जल्दी से इसे लगाएंगे अपने फ़ोन में, और उसके बाद 8:30 बजे मेरा फिर से अपॉइंटमेंट है, पर वो सामने ही है हेयर का, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों के हालात कितने ख़राब हो गए हैं। और यहाँ पर बहुत ह्यूमिडिटी है,
तो हो क्या रहा है कि आप कुछ भी कर लो, थोड़ी देर बाद इतना पसीना आ जाता है कि बाल अजीब से हो जा रहा है। पर खैर तब भी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ठीक करने के लिए। ये है हमारा न्यू कवर। मुझे पता है बहुत सिंपल सा ही है, पर वहाँ पर सिंपल ही थे, कुछ ज़्यादा खास थे ही नहीं, तो मैंने कहा अभी काम चलाने के लिए ले लेती हूँ। तो ये आया हमारा फ़ोन अब हमारे न्यू कवर में। या ठीक है, सही है। ये वाला वैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी मतलब थिक भी है, हार्ड भी लग रहा है इससे। ये थोड़ा वैसा ही है, काम चलाऊ टाइप का ही है, बट नहीं होने से तो बेहतर ही है। ओ इसमें क्या दिक्कत है ना कि इसकी स्क्रीन पे बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ते हैं। अगर आप में से भी किसी के पास ये वाली वॉच है आईफोन वाली, तो बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा, इसमें स्क्रैचेस इतनी जल्दी पड़ते हैं मैं क्या बताऊँ। और ये सबसे डिफ़िकल्ट काम करने वाली हूँ मैं। नाइस। ये तो सही है, ये तो काफ़ी अच्छे उसका आया है। मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाइक जो मैं लास्ट टाइम यूज़ करती थी उससे अच्छी है। और ये होता है सबसे डिफ़िकल्ट काम, जिसमें एक भी बबल नहीं रहना चाहिए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं करूं और बबल ना रहे। तो हम स्टार्ट करेंगे वेट वाइप से, जो कि ये वाली है। वेट कहाँ से है? ये तो बिल्कुल वैसी है, ड्राई है, लिखा है इन्होंने वेट हुआ है। क्या चक्कर है, ये गलत डाल दी क्या? चलो जैसा भी है कर लेते हैं। इसमें देखनी है तो बिल्कुल ड्राई निकली, जिस पे वेट लिखा था। ये मुझे लगता है वेट होगी, ये भी ड्राई है, तो मुझे लगता है इनकी जो वेट वाली है वो पड़े ड्राई हो गई। जब बिल्कुल बाहर जाने का टाइम आ जाता है तो मुझे याद आता है कि ओ मेरे पास तो ये है ही नहीं, हमेशा का ही है ये। अभी ये कुछ ऐसी लग रही है, काफ़ी ठीक है क्योंकि इसका कलर काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है मेरी वॉच के कलर से, एंड सही है। बस अभी मुझे इसकी आदत नहीं है, क्योंकि जो मेरा पहले वाला था ना वो थोड़ा डिफरेंट था, तो या बट ठीक है, ओवरऑल इट्स नाइस। ये काम भी हमारा हो गया है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये पूरा का पूरा बैग मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। आउच, ये देखिए, यहाँ पर है लैपटॉप, उसके बाद फिर ये इतनी सारी चीज़ें, और ये नीचे इसके एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हैवी है, वो मैं पूरी निकाल भी नहीं रही हूँ। ये बहुत बड़ा स्टैंड है, एंड ये फ़ोन के लिए है, क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ। मेरा मन किया कहीं पर अपनी फ़ोटो वीडियो कुछ भी बनवाने का, तो मैं कैसे बनवाऊँगी। उसके बाद अडेप्टर भी लेके जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरी तो सारी चीज़ें इंडिया की है ना, तो चार्जिंग के लिए 3-4 रखे हैं मैंने। एंड पावर बैंक ये है हमारा, SSD भी रखा है, क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा तो लैपटॉप में डाल के। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। एंड ये बैग ही मेरा आराम से हो रहा है 4 kg तक का। उसके बाद मैं ले जा रही हूँ, वो देखिए वो वाला पिट्ठू बैग, उसमें मैंने कुछ कपड़े अपने रख लिए हैं। 3 kg के ऊपर तो वो भी चला गया है, तो अभी बड़ा मुश्किल है। और ये इंडियन फ्लाइट तो है नहीं कि थोड़ा बहुत बोल दो और वो कहें कि अच्छा ठीक है ले जाओ। तो देखती हूँ कैसा रहता है। जो सामान हटाने का होगा हटा दूंगी, और कपड़े अगर मैंने रिपीट करे तो कोई कमेंट नहीं करेगा कि आपने यही कपड़ा पहले भी तो पहना था, क्योंकि बहुत इश्यू हो रहा है। वरना तो मैं सारे कपड़े ले जाऊँ और हर समय अलग अलग कपड़े पहनूँ। तो अब बस मैं खाना बना रही हूँ, खाकर फिर मैं जाऊँगी अपने हेयर अपॉइंटमेंट के लिए। डिनर भी बन गया है हमारा, और इसके बाद का जितना भी हमारा लंच डिनर होगा सब बाहर ही होगा। थोड़ी मुझे इस बात की दिक्कत लग रही है कि मैं जा रही हूँ ओसाका। वैसे तो वो मतलब जापान का किचन हाउस कहते हैं ओसाका को, पर सब नॉन वेज है वहाँ पे, तो मुझे वहाँ वेज कुछ मिलेगा भी या नहीं, बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज़ है। कॉम्बिनी में मिल जाएंगे मुझे सैंडविच ब्रेड टाइप के, पर रोज़ हर समय वो खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले मैंने सोचा था कुछ ले जाऊंगी, लेकिन लगेज का इतना बड़ा इशू है ना। अब मैं बाहर से आऊँगी जब अभी रात में, तो एक बार फाइनल पैकिंग करूँगी। मेरा 7 kg लगेज पहले ही ओवर हो चुका है, उसमें कुछ भी नहीं रख सकती। यहाँ तक कि पानी की बोतल भी मैं ये बस खाली ही रखूँगी, कि मतलब ठीक है कहीं दिखा भर लिया पी लिया, लेकिन वैसे जब फ्लाइट वाली बारी आएगी तो मैं इसे खाली करके ही ले जाऊँगी। मैं सही बताऊँ तो मैंने बर्नआउट से बचने के लिए ट्रिप बनाई है, लेकिन अभी ट्रिप पे जाने से पहले ही ना मुझे बड़ी एंजाइटी हो रही है, क्योंकि एक तो कल से इतनी यहाँ पे हालात ख़राब हैं, कभी टाइफून आ जा रहा है, कभी अर्थक्वेक आ जा रहा है। उसके बाद इशू ये है कि मुझे जाना है टोक्यो से। लोगों को लगता है टोक्यो का मतलब टोक्यो है, पर ऐसा नहीं है। टोक्यो में एयरपोर्ट कहते हैं लोग, पर एक्चुअली वो जो एयरपोर्ट है वो नरीता एयरपोर्ट है, जो कि चिबा प्रीफेक्चर में आता है, टोक्यो से दूर। और एक और एयरपोर्ट है वो हानेदा एयरपोर्ट है। तो मैं नरीता से जाने वाली हूँ। ज़्यादातर लोगों की फ़्लाइट्स भी नरीता से ही आती हैं, इंडिया से भी, और वो यहाँ से 2 घंटे के ऊपर दूर है। तो मेरी जो मैंने बस बुक करी है सुबह 5 बजे की है, 5:15 की। मैं घर से 4:30 बजे निकलूँगी।
मेरे जैसे आलसी आदमी के लिए ये बहुत ज़्यादा है। और मैंने ये ट्रिप बनाई थी आराम रिलैक्स करने के लिए, और ये मेरा रिलैक्सेशन है कि देखो 4 बजे मैं कैसे निकल पाती हूँ, क्या होता है। अब मैं जा रही हूँ हेयर स्पा कराने, और आकर आप मुझे बताइएगा आपको मेरे बालों में कुछ चेंज लग भी रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं। जल्दी से बताइए कि आप लोगों को मेरे बालों में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा तो नज़र आ रहा है डिफरेंस, पहले से कुछ ठीक हो गए हैं। पर अगर मैं आपको सही बताऊँ ना, वो बंदा जिसने मेरे पहले करी थी, लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने कराया था, वो दूसरा कोई था तो उसी शॉप पे, पर उस शॉप पे कई सारे बार्बर्स हैं तो वो अलग था। उसने बहुत बढ़िया करा था ट्रीटमेंट, मतलब उसके बाद मेरे जो बाल थे ना बड़े शाइनी, बड़े अच्छे रहते कई दिनों तक। लेकिन अब जो आदमी कर रहा है ना वो उतना अच्छा नहीं कर रहा। मतलब ट्रीटमेंट कराया तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो आपको फ़र्क दिखेगा ही, पर उतना नहीं है जितना उस बंदे ने जब करा था तब डिफरेंस आया था। पर ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। और अभी मैंने जो है स्टोरेज खाली करी अपने कैमरे की, सारी फाइल इसमें करी लैपटॉप में, और मैं खा रही हूँ जापान का काफ़ी महंगा फ्रूट क्योंकि है ये। और मुझे पता है अभी सब कुछ काफ़ी मैसी हो रखा है क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी। अब ये खाने के बाद मैं फिर से चेक करने वाली हूँ कि कितना स्टोरेज आ रहा है, क्योंकि अभी भी ज़्यादा आ रहा है। मैंने कई सारी अपने कपड़े भी निकाल दिए कुछ। सबसे ज़्यादा जो वेट है ना वो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ये वाले जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा वेट है, मतलब 4 kg के अराउंड ये हो रहे हैं, और 7 kg मुझे टोटल ले जाना है। तो वो जो सामने मेरा बैकपैक रखा हुआ है ये वाला, इसमें तो मतलब 3 kg के अंदर ही वेट है, इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो देखती हूँ, अभी फिर कुछ करूँगी। इंडिया में खरबूजों की इतनी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे तो इनका एक एक खरबूजा मतलब कि 5-6 हज़ार का मिलता है, तो इसका एक एक पीस भी बहुत कॉस्टली हो जाता है। अगर आप लोगों के पास ओसाका, क्योटो, नारा में से कोई सजेशन हो किसी पर्टिकुलर जगह जाने का, कोई खाने की चीज़ ट्राई करने का, कुछ भी इस तरीके का, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत रैंडम प्लान बना के जा रही हूँ। और जो जो चीज़ें मुझे नेट पे दिखी या जो मुझे पता थी तो मैं उन जगह जाने का ट्राई करूँगी। तो देखते हैं कैसा रहता है। 1 वीक है हमारे पास, जिसमें से मैं नारा भी जाऊँगी, क्योटो भी जाऊँगी और ओसाका भी। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं वेट कैसे कर रही हूँ। तो ये मेरी वेटिंग मशीन है। पहले मैं ऐसे रखती हूँ और मैं खुद ही खड़ी हो जाती हूँ और मैं अपना वेट करती हूँ। उसके बाद मैं बैग को लेती हूँ, फिर से अपना वेट करती हूँ, फिर जो वेट एक्स्ट्रा आता है उसे ऐसे माइनस करके देखती हूँ बैग कितने केजी का है, क्योंकि सिर्फ यही रास्ता है वेट करने का। तो ये वाला बैग मैंने करा था, अभी ये लास्ट टाइम मैं फिर से कर रही हूँ। कुछ चीजें अभी वैसे इसमें और जाएंगी, बट देन ऑल्सो लेट्स सी। वेट कम आया है, अब मैं अपना वेट करूंगी, कहीं मेरे तो नहीं पतली हो गई हूँ और इसका वेट ज्यादा हो गया, मेरा वेट कम हो गया। मेरा वेट ज्यादा आया है। एक तो अगर मैं दिन में 50 बार वेट कर रही हूँ तो 50 बार मेरा वेट अलग आ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने वेट करा और मेरा वेट एकदम सही आया हो, हर बार सेम आया हो। इस टाइम पे मेरे हालात देखिए क्या हो चुके हैं जाने से पहले, और मैं इतना थक चुकी हूँ ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। थोड़ी देर में हर चीज का वेट करना कि इसका वेट ज्यादा तो नहीं है, इसका वेट कम तो नहीं है। और अब मैंने अपने मेकअप प्रोडक्ट्स भी कुछ कम कर रहे हैं, जैसे कि बड़े में मेकअप लगाती हूँ, एंड उसके बाद फिर ये सारे आइटम्स है इन्हें भी कुछ करके रखना है, और वो वाला बैग पूरा प्रॉपर रेडी करना है। इस मोमेंट पे मैं जितने अजीबोगरीब तरीके सब यूज कर रही हूँ वेट कम करने के लिए। तो ये बड़ी सी बॉटल है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है पर अभी के लिए बहुत बड़ी है, हमें वेट कम करना है। तो मैं इससे जो मॉइस्चराइजर है इसमें ट्रांसफर करा है और इसमें भी ट्रांसफर कर रही हूँ, जिससे कि ये बड़ी बॉटल ना ले जाना पड़े और कुछ ग्राम वेट कम हो जाए। पर सही बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा वे है अपने जो बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स के, लाइक शैम्पू तो खैर आप छोटे भी ले सकते हो, पर अगर आपको और छोटे चाहिए, और मैंने देखा इस टाइप के जो पाउचेस या बॉटल्स कुछ भी कह लो, छोटे ट्रेवल वाले, इन लोगों के पास बहुत थी। और है क्या इसका जुगाड़, क्या करते हैं लोग कि इस तरीके से कर लिया मॉइस्चराइजर, सीरम, जो भी चीज़ें आपकी, और उसके बाद ये जो आप डॉट्स देख रहे हो इन्हें इस तरीके से करके एक सबकी डॉट्स ऐसे लाइन में लगा के एक छल्ला टाइप का लगा देते हैं, और ये हो जाता है आपका सारा ट्रेवल का आइटम। तो मैं ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने होटल कर रहे हैं उनमें सारी चीज़ें मिलेंगी, शैम्पू, सोप, एवरीथिंग। बट मैंने फेस वॉश रखा है और ये मॉइस्चराइज़र रख रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और बहुत इरिटेटिंग टाइप की हो जाती है थोड़े टाइम बाद, तो पर्टिकुलर टाइप के मॉइस्चराइज़र ही सूट करता है। इतनी देर से पैकिंग करने के बाद दोनों बैग लेके मैं करने वाली हूँ फिर से वेट, देखते हैं अब कितना आता है। बस ठीक है, 7.45, 7 kg अलाउड है, 7 kg 400 ग्राम है, तो मुझे लगता है उतना चल जाना चाहिए। और बाकी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरा वेट ना देखा हो उसमें, और मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है मेरा वेट कितना होगा, कभी बताइएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी पैकिंग पूरी हो गई है, और मैं सही बता रही हूँ बड़ी थक गई मैं इस पैकिंग में, क्योंकि पैकिंग में नहीं थकी हूँ, ये सोचने में थकी हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि जो 7 kg के अराउंड ही सब रहे। तो कपड़े मैंने काफ़ी कम रखे हैं वैसे, मतलब कि मैं जा रही हूँ 5 दिन के लिए और मैंने सिर्फ 9 जोड़ी कपड़े रखे हैं।
तो और बाकी रात वाले जो कपड़े हैं, रात में पहनने वाले नाइट सूट टाइप के, वो तो उसी में मिलेंगे, लाइक जिन होटल्स में रुकूंगी उसी में मिलेंगे। तो हो गई है हमारी पैकिंग। कल मुझे 5 बजे तक स्टेशन पहुंचना है, सुकुबा स्टेशन, और वहाँ से मेरी बस है 5:15 की, और फिर वो मुझे पहुंचाएगी टोक्यो 7-8 बजे तक। फिर मैं वहाँ से एक जगह जाने वाली हूँ और मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ क्या है। वो मेरा रैंडम प्लान ही बना है क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है वो परसों बहुत सुबह की है, तो मैं कितनी भी जल्दी सुकुबा से निकलूँ मैं पहुँच ही नहीं सकती हूँ टाइम पे। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक दिन पहले ही टोक्यो चली जाऊँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 7:15 की, जिसके लिए मुझे चेक इन कर लेना है 6:30 बजे तक एटलीस्ट। और यहाँ सुकुबा से जो सबसे लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट जाता है वो 5:30 बजे है, तो वो पहुँच जाता है 7 बजे 7:30 बजे इस तरीके से, तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती। तो इसलिए कल मैं जाने वाली हूँ और देखते हैं कैसा रहता है। बस ये प्रार्थना करिए कि कोई अर्थक्वेक, कोई सुनामी, कोई टाइफून ये सब ना आए, क्योंकि इनसे बड़ा डर लग रहा है। बाकी तो सब ठीक है। लेट्स सी ये ट्रिप कैसी जाती है, बहुत रैंडमली बनाई है। तो मिलते हैं कल।